हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी अड्डा। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 30 का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आप सभी चीज़ों को समझेंगे। समझते हुए आप मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और मेरी क्या भावनाएं हैं, और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। आज का जो सेशन है वो सुपर 30 बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो हम आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। आज की क्लास के सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं कि आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न क्या है। ये सेशन एसएससी एमटीएस के प्रश्नों को लेकर बनाया गया है। तो सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से आप सभी चीजों को देखेंगे। यहां पर आप देखना ये क्या है, ठीक है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले डिवाइड सोल्व करना रहता है, यही होता है। तो आप यहां पर देखेंगे ये कटेगा, 4 तिया 12 और 12, ये तो कट गया। तो ये क्या हो गया ना, ऐसे नहीं, सॉरी, ठीक है। आप यहां पर इसको काटेंगे, 4 तिया 12 कटेगा। अगर आप ऐसे काट देते 12 से 12, तो मतलब ये क्या हो जाता, ये तो बोर्ड मास की उल्लंघना हो जाती, ठीक है। आप इसको काटेंगे, 12 को 4 से काटा तो 3, तो 3 तिया 9 हुआ, और 11 और 9 को गुना करेंगे तो 99 होगा। 11 और 9 को गुना करेंगे तो 99 होगा, और ये 98 होगा। तो आपने वर्ग किया। तो आप यहां पर देखेंगे x है, दोनों माइनस होंगे तो 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो 900/1 बराबर x। तो x का मान क्या आ गया, 900 आ गया। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। सही है ना। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, 21,000 रुपए की राशि को राज और करण के बीच इस प्रकार बांटा जाना है कि राज को करण से 9,000 रुपए कम मिले, ठीक है। राज को मिली धनराशि और करण को मिली धनराशि का अनुपात क्या है, जल्दी से आप बताएंगे। राज को मिली धनराशि और करण को मिली धनराशि का अनुपात क्या है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप देखेंगे, राज और करण की बात कर रहा है। राज और करण को 21,000 रुपए की धनराशि मिलनी थी। राज और करण को, ठीक है, यहां पर कह रहा है राज को करण से 9,000 रुपए कम मिले। राज को करण से, तो करण पहले रहेगा, राज बाद में रहेगा। बराबर किसके होगा, 9,000 के बराबर होगा। तो हमसे बोला गया राज को मिली धनराशि और करण को मिली धनराशि का अनुपात क्या है। इस प्रश्न में लॉजिक ये था कि करण पहले रहेगा और राज बाद में रहेगा, यही ध्यान देना था। तो आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो राज और राज कटेगा, तो 2 करण किसके बराबर होगा, 30,000 के। तो करण किसके बराबर आएगा, 15,000 के। अगर करण 15,000 के बराबर आएगा तो राज किसके बराबर आएगा, 6,000 के। तो राज किसके बराबर आएगा, 6,000 के। क्लियर है। तो अब आप यहां पर देखना, राज को मिली धनराशि और करण को मिली धनराशि का अनुपात पूछा था। राज को मिली 6,000 और करण को मिली 15,000। आपने इसको काटा तो ये कट गया, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2:5 आ गया। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी। क्लियर है सबको, ठीक है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई सना। बहुत ही आसान प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं, पर आप अगर देखेंगे तो चाहे रेलवे की बात करें, चाहे जीडी की बात करें, चाहे एसएससी एमटीएस की बात करें, मैं तो ये भी कहूंगा अगर आप सीजीएल तक की भी बात करेंगे ना, जिसका सेशन मैं सुबह 9 बजे ले रहा हूं, आप उसमें भी पाएंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कोई ज्यादा बड़ा नहीं रहता। गेम वहीं तक घूमता है,
बस हमें जरूरत है कंसेप्ट को सही पकड़ने की, अपनी लय को सही बनाने की। इन्होंने कहा ए एक कार्य के 25% भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी उसी कार्य के 40% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर उस कार्य का दोगुना कार्य कितने दिनों में करेंगे? जल्दी से आप बताएंगे। ए और बी मिलकर उस कार्य का दोगुना कार्य कितने दिनों में करेंगे? इंग्लिश में भी देखते हैं। ए मैन आएगा, ठीक है। ए एक कार्य को अच्छा ठीक है, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 10 days. B can complete 40% of the same work in 16 days. In how many days will A and B together complete twice the work mentioned above? Twice the work mentioned above, ये हमसे पूछा गया। तो आप यहां पर देखेंगे 25% का मतलब क्या है? 1/4 है। अगर ये इसको 10 दिन में करता है तो एक काम करता है 40 दिन में। इसी तरह से बी क्या करता है? 16 काम करता है, मतलब 16 दिनों में 40% काम करता है, तो कुल काम करता है 40 दिनों में, ठीक है। अब आप यहां पर देखेंगे भाई, वैसे तो मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, एक बार समझना। यहां पर क्या हुआ? ए कितने दिन ले रहा है? 40 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? 40 दिन। तो यहां पर क्या आया? 40, एक और एक, तो 40/2 कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए, ठीक है। यहां पर हमें इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, हम इसको सिंपली कर सकते थे। ए एक काम को 40 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 40 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 20 दिन में। भाई बहुत ही सिंपल लॉजिक है ये। मान लेते हैं आप एक काम को 40 दिनों में करते हैं, मैं भी एक काम को 40 दिनों में करता हूं। अगर हम दोनों मिलकर करेंगे तो आधा काम आप कर दोगे, आधा मैं कर दूंगा, 20 दिन ही तो लगेंगे, ठीक है। और आधा काम करने में 20 ही दिन लगते हैं, तो 20 दिन आ गया हमारे पास। आया कि नहीं आया? परंतु यहां पर चक्कर क्या है? आप कहेंगे उत्तर 20 होना चाहिए, और जैसे ही आप कहेंगे उत्तर 20 होना चाहिए, आपका चालान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है दोगुना कार्य, यहां पर लिखा है ट्वाइस द वर्क, ठीक है। तो आप अगर दोगुना कार्य करते हैं तो आपको 20 दिन नहीं तो 40 दिन ही लग जाएंगे। इसलिए ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसलिए ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। बताओ सही है कि नहीं है? आया मजा? ठीक है, इसको ध्यान से आप देखेंगे, ठीक है। आया मजा आपको? चलिए इसको देखते हैं। 2/7, 2/7 ऑफ 40% ऑफ बी इज 48, बट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी की वैल्यू क्या है? 2/7 ऑफ 40% ऑफ बी, तो आपको ये कह रहा है कि ये क्या है? 48 है। तो आपको बताना है कि बी की वैल्यू क्या है। आपको बताना है कि बी की वैल्यू क्या है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कितने पर गया? 6 पर गया। तो बी का मान क्या आएगा? 7 के 42, 420 आएगा। 420 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए 420 क्या है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि शंकु दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का। सबसे पहले हम देखते हैं कि शंकु दिखता कैसा है, कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। अगर हम इस शंकु को देखें, ये क्या है? इसकी रेडियस, और ये क्या है? ऊंचाई है। रेडियस कितनी दे रखी है? 7 दे रखा है, और ऊंचाई हमसे पूछा है कि ऊंचाई कितनी होगी। हमें यह भी पता है कि शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपने रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर किसके? 3080 के। होगा कि नहीं होगा? हमेशा ध्यान रखना, जो एक आपके पास सिलेंडर होता है, बेलन होता है, और जो एक शंकु होता है, इनके वॉल्यूम में कितना फर्क होता है, ये थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच,
है ना। शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जबकि जो हमारे पास सिलेंडर होता है, जबकि जो हमारे पास बेलन होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आप अब इसको काटेंगे, 7 से 7 कट गया। आप अब इसको काटेंगे तो ये गया 11 पर, या फिर 22 पर ही काट लो। 22 से कम 22 और 22 चौके और 0। ठीक है, तो आप अब यहां पर भी इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 तो 20। तो h का मान क्या है, 20 गुना में 3, तो आप देखेंगे 60 है। तो 60 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है भाई सबको, है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको ये बात बिल्कुल समझ आई। बताइए जल्दी से, ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं। मोहन का 4 दिनों में औसत दैनिक व्यय 120 रुपये है। ठीक है, यदि पहले 3 दिनों में उसका व्यय क्रमशः 60 रुपये, 150 रुपये और 140 रुपये है, तो चौथे दिन उसका व्यय कितना है। इंग्लिश में देखेंगे, द एवरेज डेली एक्सपेंडिचर ऑफ मोहन over 4 days is rupees 120. If his expenditure on the first 3 days are rupees 60, rupees 150 and rupees 140 respectively, then what is his expenditure on the fourth day? Then what is his expenditure on the fourth day? इसको देखेंगे। बताइए, आपको यहां पर दे रखा है कि 4 दिन का खर्चा क्या है, 12 चौके 48, 480 है। और 3 दिन का क्या है, 60, 150, 140। तो आप देखेंगे 3 दिन का 350 है ना, 3 दिन का 350 है। 4 दिन का क्या है, 480। तो 3 दिन का क्या है, 350। तो आपने देखा कि चौथे दिन का क्या है, 130। तो 130 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 130 क्या है, परम सत्य आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, इसको और कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। एक तो ये तरीका हो गया, तरीके आपको पता होने चाहिए ताकि आप चीजों को डीपली समझ सकें। जैसे हमने देखा कि 4 दिनों का एवरेज क्या है, 120 है। पहले 3 दिनों का मतलब पहले दिन का खर्चा क्या था, 60 रुपए था, तो औसत से 60 रुपए कम है तो 60 और जुड़ेगा। दूसरे दिन का खर्चा 150 है, तो औसत से 30 रुपए ज्यादा है तो -30 होगा। फिर हमने देखा तीसरे दिन का खर्चा 140 है, तो औसत से 20 रुपए कम है, तो सॉरी ज्यादा है, तो 20 रुपए कम होगा। तो आपने इनको जोड़ा तो ये कितना हो गया, आप यहां पर देखेंगे ये 50 हुआ, ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव। तो 60 में से 50 गया 10, 10 आप और जोड़ेंगे तो 130। तो 130 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है, परम सत्य आंसर है। समझे कि नहीं समझे, चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, आपको ये बताना है। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमसे पूछा गया। देखो, इस समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है वो x है, तो तीनों भुजाओं का परिमाप क्या होगा, 3x होगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई से 40 सेंटीमीटर अधिक है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो गया, 3x। प्रत्येक भुजा की लंबाई x उससे 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो 2x किसके बराबर है, 40 के, तो x किसके बराबर है, 20 के। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या है, 20 है,
तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत ही आरामदायक सा प्रश्न है। मैं आपको यही कहूंगा, अगर आप अभी तक एडवांस मैथ छोड़कर जा रहे थे तो आप गलती कर रहे हैं। एडवांस मैथ बहुत आसान है, आपको बस सीखना है। एक व्यक्ति ने 18 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने आंशिक दूरी पैदल 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से और आंशिक दूरी साइकिल द्वारा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी कितनी है? ठीक है, ये प्रश्न इतना बढ़िया है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, रिपीट हो सकता है ना? शानदार प्रश्न है। ए मैन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इन 18 आवर्स। ही ट्रेवल पार्शली ऑन द फुट एट 5 किलोमीटर पर आवर एंड पार्शली ऑन द बाईसाइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर। What is the distance traveled on bicycle? What is the distance traveled on bicycle? इसको देखेंगे। इस प्रश्न को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारे पास वही वाला तरीका है जो हम लगाते हैं बहुत आराम से। कैसे? जैसे मैं ये कहूँगा कि भाई हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें दूरी किसकी बतानी है, साइकिल से तय की गई दूरी बतानी है। What is the distance traveled on the bicycle? हमें ये बतानी है ना? हमें क्या बतानी है? साइकिल से तय की गई दूरी बतानी है। कैसे बताओगे आप? ध्यान रखना, आप एक काम करो, जिस चाल से ये पैदल चला है, पैदल किस चाल से चला है? 5 किलोमीटर की चाल से। तो आप लिखेंगे 5। कितने घंटे चला है? 18 घंटे चला है। तो कितनी दूरी तय करता? 90 किलोमीटर तय करता। पर तय किया कितना है? 150 तय किया है। तो फर्क कितना है? 60 किलोमीटर का फर्क है। ये 60 किलोमीटर का फर्क क्यों है? क्योंकि ये कुछ समय किससे चला है? 10 किलोमीटर की चाल से भी चला है ना? ये साइकिल से 10 किलोमीटर की चाल से भी चला है। अंतर कितना है? 5 किलोमीटर की चाल का है। अंतर कितना है? 5 किलोमीटर की चाल का है। ये क्या है? अंतर है। और टाइम होगा, ये क्या हुआ? स्पीड इनटू टाइम बराबर क्या है? दूरी है। तो समय कितना आ गया? 12 घंटे आ गया। मतलब ये साइकिल से कितनी दूरी, कितनी देर चला है? 12 घंटे चला है। तो आप यहां पर देखेंगे चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये 12 घंटे चलता साइकिल से, तो साइकिल से 120 किलोमीटर की दूरी तय की है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे, फिर से आपको समझा रहा हूं। दूरी कितनी है? 150। और अगर ये 18 घंटे 5 से चलता तो 90 तय करता। बाकी कितनी बची? 60 बची। 60 किससे तय करेगा? भाई ये 60 जो है ये इसने साइकिल से तय की है। अंतर कितना है दोनों चाल का? 5 है। तो समय गुना चाल, ठीक है, और स्पीड इनटू टाइम, तो घंटे कितने आ गए? 12। तो ये साइकिल से चला है। चलो एक चीज और समझेंगे, एक तरीका और है इसको करने का। वो तरीका क्या है? एलिगेशन है। अगर आप यहां पर एलिगेशन लगाएंगे तो भी ये प्रश्न हो जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिए, पैदल से चाल क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। और साइकिल से चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों को मिलाकर चाल क्या है? आप देखेंगे 150 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में है। तो 3 पर काटेंगे, 3 5 15 और 3 6 18, 3 दूनी या फिर 2 पर करेंगे तो 3 और ये 25। तो 25/3 आ गया। इस 3 को यहां पर गुना कर दीजिए तो 5 3 15 और 30 हो गया। हुआ कि नहीं? तो आप अंतर ले लीजिए 30 में से। फिर से समझिए, एवरेज स्पीड क्या थी? औसत चाल क्या थी? 25/3 थी। तो आपने इसको 3 से गुना किया। क्यों? क्योंकि नीचे भाग में आ रहा था। तो 5 3 15 और 30 हो गया। जब कभी भी भाग में कोई संख्या आए तो उसको ऊपर गुना कर दो, फिर अंतर लो। 25 और 15 का अंतर 10, 30 और 25 का अंतर 5। तो रेशो क्या है? 1:2 है। ये रेशो है समय का, ये रेशो है
टाइम का, समय का रेशो है। कुल कितने घंटे थे? 18 घंटे थे। ये कह रहा है साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तो 2/3 तो 12 घंटे हो गए। मतलब साइकिल से 12 घंटे चला और चाल क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, तो 120 किलोमीटर चल पड़ा। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। बताइए, सबको क्लियर हो गया ये? चलिए और आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके आपने समझ ली, इसको देखेंगे। 1000 रुपए पर 5% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात क्या है? अनुपात आपको बताना है। जल्दी से आप बताएंगे। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है? रेट इंटू टाइम परसेंटेज होता है, दर गुना समय प्रतिशत होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? रेट इंटू टाइम परसेंटेज है। इस प्रश्न को आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, रेट इंटू टाइम परसेंटेज है और आपको कभी भी पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं होता। यहां पर राशि क्या है? समान है। इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट 10% पर एनम। तो हमें यह पता है कि ये क्या है? सेम अमाउंट के लिए है। ठीक है, 1000 रुपये ये रहा और सेम सम के लिए है। तो आप यहां रखेंगे रेट इंटू टाइम रेशो, रेट इंटू टाइम होगा कि नहीं? ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, इसी का अनुपात तो पूछा था। 2 से 2 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, तो 1:2 आ गया। 1:2 मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। सबको क्लियर? तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे है ना, इसको देखेंगे। किसी नोटबुक का मूल्य उसके पृष्ठों की संख्या के अनुपात में बढ़ता है। 100 पृष्ठों वाली नोटबुक का मूल्य 20 रुपये है, तो 400 पृष्ठों वाली एक नोटबुक का मूल्य ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इंक्रीजेज इन द proportion टू द नंबर ऑफ पेजेस इन इट। ए नोटबुक हैविंग 100 पेजेस cost ₹20. Find the cost of a notebook having 400 pages. Find the cost of a notebook having 400 pages. इसको देखेंगे है ना। बहुत ही आसान सा प्रश्न, बहुत ही बढ़िया सा, कि 100 पेजों का नोटबुक कितने रुपए का है? 20 रुपए। तो 400 पेजों का नोटबुक कितने का होगा? इसका 4 गुना होगा। ठीक है, तो कितने कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का होगा। 80 रुपए मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। इसको देखेंगे। 2 ट्रेन ए और बी समान दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। यदि दोनों ट्रेनें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन है ना, एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If both trains started at the same time from the same place, then what will be the distance between them after 1 hour? इनमें 1 घंटे के बाद कितनी दूरी होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से आप बताएंगे। ठीक है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया से।
जब कभी भी दो ट्रेन चलती हैं तो वो दो विपरीत दिशाओं में भी चल सकती हैं, सेम दिशा में भी चल सकती हैं। आप यहां पर समझेंगे ये कैसे चल रही हैं, समान दिशा में चल रही हैं। तो आपको यहां पर यह समझ आ गया, अगर ये समान दिशा में चल रही हैं तो दूरी यहां पर स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। जब कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड जुड़ेगी, जब कभी भी सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड घटेगी। 60 माइनस 40 क्या है, 20 है कि नहीं। फिर इसने कहा यदि दोनों ट्रेन एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं तो 1 घंटे के बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर होगी। मतलब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसको देखना, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली सम संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत कितना होगा, इसको समझेंगे। 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, 12 है। यदि अगली सम संख्या भी ले ली जाए तो नया औसत कितना होगा, आपको ये बताना है। ध्यान से बताइएगा, बताइए। आपको यहां पर यह समझ आना चाहिए कि जब कभी भी हम सम संख्याओं में, इवन नंबर्स में या फिर विषम संख्याओं में, ओड नंबर्स में अगली संख्या जोड़ते हैं तो एवरेज भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। मान लो एक संख्या जोड़ेंगे तो एवरेज 1 बढ़ेगा, 2 संख्याएं जोड़ोगे तो एवरेज 2 बढ़ेगा, 3 जोड़ोगे तो 3 बढ़ेगा। मैं इसको प्रूव भी करूंगा अभी, आप देखना। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 12। द एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 12. If the next even numbers is also considered, then what will be the new average? तो नया एवरेज क्या है, 13 है। नया औसत क्या है, 13 है, 13 है। कैसे होता है, आप देखिए, जैसे मान लो 2, 4, 6, तो एवरेज क्या है, 4 है। 2, 4, 6, 8, तो एवरेज क्या है, 5 है। कैसे पता चलता है एवरेज, जब संख्याएं गिनने में विषम हो, ओड हो, तो एवरेज बीच वाली संख्या होती है। जब संख्याएं गिनने में सम हो तो बीच वाली दो संख्याओं का जोड़ बटे 2 होता है। अगर आप एक संख्या और जोड़ दें तो एवरेज 6 हो जाएगा। प्रत्येक एक संख्या बढ़ाने पर एवरेज 1 बढ़ रहा है। ईच इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप एक संख्या बढ़ा रहे हो तो एवरेज औसत भी 1-1 बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। जैसे जैसे आप एक एक संख्या बढ़ा रहे हो तो एवरेज भी 1-1 बढ़ रहा है। अगर हम यहां से देखें और इसको देखें तो 2 संख्याएं बढ़ी हैं तो एवरेज भी 2 बढ़ गया है। समझे कि नहीं समझे। ऐसा ही विषम संख्याओं के साथ भी होता है, ऐसा ही ओड नंबर्स के साथ भी होता है। ठीक है, इस पर आएंगे। 100 और 200 के बीच 7 के कितने गुणज हैं। 100 और 200 के बीच 7 के कितने गुणज हैं, आप इसको समझेंगे, देखेंगे ध्यान से। देखिए, अगर हम 200 तक देखते हैं तो 7 से भाग करते हैं, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 60 बचेगा। 7 8 56, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो कितनी संख्याएं हो गई, 28 संख्याएं हो गई। जब कभी भी आपको बताना हो कि इस संख्या से कितनी संख्याएं इसके गुणज हैं, मल्टीपल हैं, तो आप सीधा सीधा उसी नंबर से उस संख्या को भाग कर देते हो, सिंपल। और जैसे कि आपने देखा 100 है और आप इसको 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, तो 30 बचा आपके पास, 7 चौके 28, तो 2 आ गया। तो ये कितनी हो गई, 14, और ये कितनी हो गई, 28। तो आप देखेंगे 28 में से 14 गया तो कितनी बच गई, 14 बच गई। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य आंसर है। इसने कहा है कि इनके बीच की संख्या हमें बतानी है। तो बीच कितनी हो गई, देखो 1 से लेकर 100 तक हो गई 14, और इसी तरह से 1 से लेकर 200 तक हो गई 28, तो 100 से 200 के बीच हो गई 14। 14 क्या है, बिल्कुल सही है। श्रेया के वेतन में 10% की वृद्धि हो गई, जब वृद्धि की गई, उसका नया वेतन 5500 रुपये है।
वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? जल्दी से आपको इसका आंसर बताना है, बताएंगे आप। वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? श्रेया के वेतन में 10% की वृद्धि की गई तो उसका वेतन 5500 रुपये हो गया। तो वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? 5000 था। तो वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? 5000 था। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। बताओ, क्लियर है सबको? इसको देखते हैं। राहुल ने एक डिब्बा 40% की हानि पर 1440 रुपए में बेचा। राहुल को 40% का लाभ अर्जित करने के लिए बॉक्स का विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए? राहुल सोल्ड ए बॉक्स फॉर ₹440 एट ए लॉस ऑफ 40%. वट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉक्स? ठीक है, बी टू इनेबल राहुल टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 40%, है ना। राहुल को 40% का प्रॉफिट कमाने के लिए आप यहां पर देखेंगे 1440 रुपए में बेचा तो 40% की हानि हुई तो 60% का हो गया। 40% का लाभ तो मतलब 140 हो गया। तो आप इसको काटेंगे, ठीक है, आप इसको भी काटेंगे, 3 और 70 हो गया। आप इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 और 8 तिया 24 हो गया। आप इसको देखेंगे 0 7 8 56 5 कैरी 7 चौके 28 और 5 क्या होगा, है ना, 28 और 5 हमारे पास 33। तो 3360 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। बताओ, क्लियर सबको? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है। हानि प्रतिशत कितना है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 1:2 है तो हानि प्रतिशत कितना है? आपने देखा कि एक वस्तु के, ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान देना, इन्होंने सेलिंग प्राइस पहले लिख रखा है और कॉस्ट प्राइस बाद में, यही है ना। 1:2 है तो आपको कितने का लॉस हुआ? 1 का लॉस हुआ। कितने पर हुआ? 2 पर हुआ। तो कितने परसेंट का हुआ? 50% का हुआ। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य आंसर है। इसको देखेंगे, 2000 रुपए पर 30% की छूट और 5000 रुपए पर 40% की छूट का अंतर ज्ञात कीजिए। 2000 रुपए पर 30% की छूट और 5000 रुपए पर 40% की छूट का अंतर ज्ञात करें। जल्दी से आप बताएंगे कि क्या अंतर है। जल्दी से आप बताएंगे कि अंतर क्या है। जल्दी से देखेंगे, 2000 रुपए पर 30% की छूट तो कितनी छूट हो जाएगी? आप देखना, 600 की छूट हो जाएगी। और 5000 रुपए पर 40% की छूट तो कितनी छूट हो जाएगी? तो यहां पर 2000 की छूट हो जाएगी। हमसे अंतर पूछा है तो अंतर क्या होगा? 1400 रुपए। तो 1400 रुपए का क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए क्या है? परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 30 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर दी गई थी। बाद में यह पाया गया कि प्रेक्षणों में से एक को गलत तरीके से 121 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी किया गया था, जबकि वह वास्तव में
134 सेंटीमीटर था। ठीक है, सही माध्य ऊंचाई क्या होगी? सही माध्य ऊंचाई हमें बतानी है। 30 विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 140 सेंटीमीटर दी गई थी। बाद में यह पाया गया कि प्रेक्षणों में से एक को गलत तरीके से 121 सेंटीमीटर के रूप में कॉपी किया गया था। इंग्लिश में देखते हैं। द मीन हाइट ऑफ 30 स्टूडेंट्स वॉज गिवन 140 सेंटीमीटर, है ना। इट वॉज लेटर ऑब्जर्व दैट वन of the observation was incorrectly copied as 121 centimeter while it was actually 134 सेंटीमीटर। यही है। तो हमें यहां पर पता चल गया कि ये कहना क्या चाहता है कि गलती से 121 लिख दिया गया जबकि वो वास्तव में 134 था, है कि नहीं। फिर इसने कहा, अब आगे देखना, गलती से 121 लिख दिया गया, वास्तव में 134 था। सही माध्य ऊंचाई क्या होगी? विद्यार्थी थे कितने? 30 थे। तो आप इसको 30 से भाग करेंगे। जैसे ही आप इसको 30 से भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। आएगा कि नहीं? तो ये जुड़ेगा। जुड़ेगा, जुड़ेगा या घटेगा? जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि गलती से 121 लिखा गया, सही तो 134 था। गलती से 121 लिखा गया, सही तो 134 था। तो ये जुड़ेगा। जुड़ेगा तो एवरेज बढ़ेगा, है ना। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 140.4 हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? परम सत्य है। इसको देखेंगे। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़े ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर करेंगे, है ना। 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? तो आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब होगा, आर क्यूब होगा, और इसी तरह से 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और यहां पर होगा एन। ये एन क्या है? नंबर ऑफ गोले हैं। ठीक है, जब कभी भी आप किसी भी चीज को पिघलाते हैं और दूसरी चीज में मोल्ड करते हैं, हाउ मेनी सॉलिड स्फीयर्स ऑफ ए रेडियस 3 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ए बिगर सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर, और आप उससे दूसरी चीज बनाते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। तो 24 गुना में 24 गुना में 24 भाग होगा 3 गुना में 3 गुना में 3 बराबर n। 8 या 24, 8 या 24, 8 या 24, तो कितना आ गया? 512 आ गया। 512 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। आपको मुझे एक बात और भी बतानी है कि भाई कल रात को 9 बजे हम आपके कहने पर ही, ठीक है, टॉपिक वाइज सेशन लेकर आ रहे हैं। कल रात को 9 बजे जानी संडे को मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं रेशो। शनिवार को रेशो मतलब अनुपात। अनुपात आपकी यहां पर हम 3 घंटे की क्लास रखेंगे, है ना। अप्रोक्सीमेट 3 भी नहीं, मतलब 2.5 घंटे की आप कह सकते हो। इसमें हम पूरा अनुपात कवर करेंगे, ठीक है। और इसी में अनुपात कवर करते हुए आपको सारी चीजें इसमें समझाऊंगा कि कैसे अनुपात काम करता है, किस हिसाब से आपको उसमें सीखना होता है, सारा आप सीखोगे रेशो के बारे में। बहुत ही मस्त सी क्लास होगी, आपको पूरा मजा आ जाएगा, ठीक है। और बढ़िया से हम सारे कंसेप्ट इसमें सीखेंगे। कल रात को 9 बजे है, शनिवार रात को 9 बजे मैंने ये सेशन रखा है। आपको जाकर लाइक भी कर देना है बढ़िया से। तो कल कॉपी पेन लेकर आना, बढ़िया से आप इसको सीखना। चलिए, और एक चीज आपको और बता दूं, ये प्रश्न आपका गृह कार्य है। अगर आप एप्लीकेशन से अभिनंदन बैच लेना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं, और उसका कोड आपका रहने वाला है Y761। तो आज का ये सेशन यहीं रखते हैं। मिलता हूं मैं फिर आपको कल
सुबह वाला मॉर्निंग का सेशन लाइव ही होगा, बढ़िया से हम उसमें मिलेंगे और सारी सेशन को आगे लेकर चलेंगे। एप्लीकेशन की क्लास भी होगी कल और रात को 9 बजे ये भी लेकर आएंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।